हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 29 अप्रैल 2024। देखो, 1 मई को जो फेड का आउटपुट आने वाला है ना, फेड की कॉन्फ्रेंस है, उसका आउटपुट आने वाला है। एंड वहाँ पर क्या होना है, 1 मई को आई थिंक इंडिया स्टॉक मार्केट में छुट्टी है, ठीक है। सो उसका इम्पेक्ट कब होगा? 30 अप्रैल को। एंड 30 अप्रैल को क्या है? ट्यूसडे। एंड ट्यूसडे को क्या है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम हैं मोस्ट प्रोबली एक्सपायरी वाले दिन एक मूवमेंट मिल सकता है। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि डेटा उस वे में बिल्ड हुआ है ना। तो पहले देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफआईएस ने 3400 करोड़ की फिर से सेलिंग की है और डीआईएस ने 4300 करोड़ की फिर से बाइंग की है, ठीक है। तो अगर एफआईएस का डेटा देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ये कर चुके हैं, ठीक है। पिछले 8-10 दिन का डेटा देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी सेलिंग कर चुके हैं इन अप्रैल। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर भी ये बियरिश है, 2000 करोड़ के ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेलिंग है। साथ में अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग, तो 6377 करोड़ की। तो ये ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूं तो 8300 करोड़ की सेलिंग करके फ्यूचर में, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। अब इसके बाद इंडेक्स ऑप्शन में भी 8000 करोड़ की बाइंग है, सो दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ बियरिशनेस, ठीक है। तो हम 80% क्या किस डायरेक्शन में लेके चलेंगे? 80% बियरिशनेस की डायरेक्शन में लेके चलेंगे। बट हाँ, एक बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर हमें बियरिशनेस पे नहीं फोकस करना, ठीक है। और ये चार्ट में भी क्या ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा जो है वो बियरिश है। बैंक निफ्टी में मेजर बियरिशनेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजर इन्होंने बाइंग कर रखी है। तो हो सकता है फेड की कॉन्फ्रेंस से पहले एक बड़ा फॉल एक्सपायरी वाले दिन हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर फेड की कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। वैसे चांसेस हायर साइड यही है कि फेड की कॉन्फ्रेंस से पहले यानी ट्यूसडे को ये मूवमेंट आपको दिखेगा, मंडे या ट्यूसडे को। ये भी पॉसिबल है मंडे सेकेंड हाफ से स्टार्ट हो और ट्यूसडे फुल डे चले, ठीक है। तो ये तो क्लियर है यहाँ पे कि हाँ यार, थोड़ी बियरिशनेस आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। विक्स भी काफ़ी डाउन है, और ये जब प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको देखने को मिलेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? विक्स भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। नॉर्मल लेवल क्या है? 12 से 13 के बीच में, ठीक है। निफ्टी की बात करूँ 0.7%, और सेंसेक्स की बात करें तो 0.8%, ये भी डाउन हुए हैं। ये हमने जब ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था कि यार ये जो दिख रहा है, परसों जब ब्रेकआउट हुआ था, यानी थर्सडे को जो ब्रेकआउट हुआ था, तभी ये डाला था मैंने कि यार ये जो ब्रेकआउट है वो रियलिस्टिक नहीं दिख रहा। तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आए। और साथ में ये भी लिखा था कि यार आज की एक्सपायरी में मत करना, नेक्स्ट एक्सपायरी में ही जो भी आप पोजीशंस बनाए वो करना, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। तो अगले दिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। 0.7-0.8% आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी डाउन हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो अभी भी अब देखो, गैप डाउन हो जाए बड़ा तो फिर हमें छेड़ना नहीं है, फिर हमें बियरिश नहीं होकर बैठ जाना, ठीक है। क्यों नहीं होकर बैठ जाना? क्योंकि ये तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और हम फंस जाएंगे, ठीक है। अगर साइडवे होता है, कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फिर आपको बियरिशनेस के बारे में सोचना है, ठीक है। कभी जा रहा है ऊपर तो जाने दो। जब ये मान लो गैप अप हो जाए और फिर यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस फेस करे, तब हमें बियरिश होना है। रेंडम नहीं हो जाना कि हाँ यार हमें तो बस डेटा बियरिश है तो हम बियरिश हो जाए। होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी साइकोलॉजी उस लेवल पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेटा पे आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब 1-2 साल तक आप डेटा पर वर्क करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर रुक पाओगे, है ना। अभी न्यूली आप क्या करोगे कि यार बेरिश है, मैंने बेरिश पोजीशन बना ली एंड मार्केट तो बुलिश जा रहा है, फिर मैं अपने एसएल कट करूँगा या फिर मैं टेंशन लूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए क्या है, जब तक मार्केट जा रहा है जाने दो। जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो फिर आपको बेरिशनेस के बारे में सोचना है, ठीक है। अच्छा, 20% फिर क्या होता है? 20% वो होता है कि ग्लोबली मार्केट में कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं तो ये क्या करते हैं, जल्दी से अपना डेटा में चेंजेस कर लेते हैं। डेटा में चेंजेस क्या कर लेते हैं कि ये बियरिश थे, इन्होंने जल्दी से अपना छोटा सा लॉस बुक किया और फिर ये बुलिश हो गए। तो 20% वो चीज़ें भी होती है। वो कब होती है? जब बड़ी न्यूज़ कुछ मार्केट में आती हैं तब, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मार्केट में मूवमेंट, बियरिश मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्यूचर में सेलिंग है और साथ में ऑप्शन में बाइंग है, ठीक है। अब हमें किस लेवल वाइज देखना है या क्या चार्ट भी ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, तो एक बार चार्ट भी समझ लेते हैं।
चार्ट में इंपॉर्टेंट था कि यार 500 का लेवल ये टूट जाएगा, 500 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर हमें एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले जब नीचे गिरा था तब भी 500 पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, है ना, 545 500 के लेवल पे। तो ये लेवल था, इंपॉर्टेंट था कि हाँ यार ये टूट जाएगा तो फिर हमारे दिक्कतें हट जाएंगी, फिर वापस बुलिशनेस की साइड हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। कल इसने तोड़ा, यानी फ्राइडे में तोड़ा, फ्राइडे में तोड़ के इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने आके क्लोजिंग वापस उसी रेंज में दे दी, ठीक है। अब कल आपको ये देखना है, छोटा मोटा गैप अप हो, छोटा मोटा गैप डाउन हो, इस रेंज को अगर ये 22,466 इस लेवल को अगर रेजिस्टेंस बनाए, यानी 470 टू 80 ये लेके चलना, 50 टू 80 है ना, 450 टू 80 को अगर रेजिस्टेंस बनाए तो फिर समझ जाना कि यार यहाँ से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और मान लो अगर ये ऊपर सर्वाइव कर रहा है, यहाँ सर्वाइव कर रहा है और सर्वाइव कर रहा है तो हमें बियरिश नहीं होना। सर्वाइव करने के बाद जब इस रेंज में आएगा तब हमें बियरिश होना है, ठीक है। तो क्लियर रखना, ज़बरदस्ती के बियरिश और बुलिश नहीं होना। लेवल वाइज देखें, 466 अगर नीचे से जाता है, एक होता है गैप अप से टूटना, एक होता है नीचे से जाना, ठीक है। तो गैप अप से जो टूटता है उसमें केवल 10% भी नहीं, 2% 3% लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल मत माना कीजिए, है ना। गैप अप से अगर टूटेगा तो वापस आ जाएगा रेंज में, और फिर जब 100% ट्रेडर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तब चीज़ें अगर क्रॉस होती हैं तो उसे रियल ब्रेकआउट मानते हैं, ज़बरदस्ती के ब्रेकआउट को नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सर्वाइव करता है और नीचे से ऊपर जाता है, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद नीचे से ऊपर जाता है, तो फिर हम उसे ब्रेकआउट मान के चलेंगे। तब भी क्या है, 2 कैंडल सर्वाइव करनी चाहिए 15 मिनट की। नीचे के लेवल देख लेते हैं, 22,404 अगर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के 22,404 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी कहाँ तक, 330 और फिर 260 तक की, ठीक है। ये क्लियर रखना, लेवल याद रखना है आपको कि किस लेवल। और देखो फेड की मीटिंग है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ट्यूसडे को एक सेकेंड हाफ में एक इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, क्योंकि 1 तारीख को मार्केट बंद है, 1 तारीख के बाद डेटा आएगा, तो हमें डायरेक्टली 2 तारीख को प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो 30 तारीख को उसका प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की नहीं बोल रहा, एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, किधर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट हाँ, जो फेड की मिनट्स हैं उसके पहले वो चीज़ें पॉसिबली हो सकती हैं। चलो अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें भी वही था कि यार ये लेवल तोड़ दे, ये लेवल तोड़ दे, ये 288 300 का लेवल टूट जाए, तो ये टूटा, ऊपर गया, बट हाँ सस्टेन नहीं करा, नीचे आया। जैसे नीचे क्लोजिंग दी, हमेशा मैंने बता रखा है कि यार ये एक लेवल में वापस रेंज में आएगा तो नीचे वाले लेवल टच करेगा, तो उसी अगली कैंडल में उसने नीचे वाले लेवल टच किए एंड वहाँ पर क्लोजिंग इसी के अंदर हो गई। ये अगर साइन देखूँ 1 आवर की कैंडल में तो ये बुलिश साइन है, ठीक है। हम ज़बरदस्ती डेटा के हर चीज़ को कंसीडर करके चलना है, तो ये एक बुलिश साइन है। अब आपको ये देखना है कि कल अगर इस रेंज में है तो कुछ नहीं करना, नीचे का लेवल टूटता है 48,080 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 47,750 जहां मार्केट ओपन हुआ था परसों यानी थर्सडे को, वहां तक जा सकता है और उसके बाद 340 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो मेजर ब्रेकआउट है ये तो फेड के बाद ही होगा, यानी अभी के लिए केवल हम ये रेंज का ध्यान रखेंगे, ऊपर 680 और नीचे 752, यहाँ हमें प्रॉफिट बुक कर लेना। मेजर जो ब्रेकआउट होगा वो आपका फेड के कॉन्फ्रेंस के बाद ही होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि ट्यूसडे सेकेंड हाफ में हो सकता है, उससे पहले नहीं। मंडे में आप ज़्यादा चीज़ें मत सोच के चलिएगा कि हाँ यार ये यहाँ भग जाएगा या ये यहाँ भग जाएगा ना, ऐसा नहीं होना है ना। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये टूटेगा तो 348 यानी 350, और अगर ये टूटता है आपका 680 का लेवल तो फिर 49,049 जो पहले भी इसने हाई लगाया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।